गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। आज हम लोग साइंस सब्जेक्ट पढ़ेंगे। साइंस में हम लोग चैप्टर 2 जो है ग्रोइंग प्लांट्स पहले से पढ़ रहे हैं। पिछली कक्षा में हम लोग पढ़े थे न्यू प्लांट्स फ्रॉम रूट्स, न्यू प्लांट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड स्टेम और न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्टेम, यानी जड़ से जो है नए पौधे कैसे विकसित होते हैं और भूमिगत तना से जो है नए पौधे कैसे विकसित होते हैं और तना से कैसे पौधे विकसित होते हैं, इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे न्यू प्लांट्स फ्रॉम लीव्स, यानी पत्तों से नए पौधे कैसे विकसित होते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। सम प्लांट्स लाइक ब्रियोफाइलम हैव बड्स ऑन द एज ऑफ देयर लीव्स। When such leaves are kept in moist soil, these buds grow into new plants. Begonia also reproduces through its leaves. कहने का मतलब ये है कि कुछ पौधे जैसे ब्रायोफिलम की पत्तियों के किनारे जो है कलियां होती हैं और जब इन्हें नमी युक्त मिट्टी में रखा जाता है तो ये कलियां जो हैं विकसित होकर के नए पौधे का रूप ले लेती हैं। बेगोनिया भी इसकी पत्तियों का प्रजनन करता है। आगे है न्यू प्लांट्स फ्रॉम स्पोरेस, यानी बीजाणुओं से नए पौधे कैसे विकसित होते हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे। सम प्लांट्स सच एज फर्न्स एंड मॉसेस डू नॉट हैव फ्लावर्स, दे डू नॉट प्रोड्यूस सीड्स, they produce tiny spores. Each spore can grow into a new plant. In ferns, spores are present in special structures called sori, present on the underside of the leaves. कहने का मतलब ये है कि कुछ पौधे जैसे फर्न और काई में क्या होते हैं, फूल नहीं होते हैं। हम लोग देखते हैं कि घरों में भी या कहीं पानी अगर ज़्यादा गिरता है तो वहाँ क्या होती है, हरे हरे रंग की जो पक्के पर जो है फर्श पर जो है दिखाई पड़ता है, वह क्या है, वह काई है। तो फर्न और काई में जो है फूल नहीं होते हैं, वे बीज का उत्पादन भी नहीं करते हैं। वे छोटे बीजाणु पैदा करते हैं और प्रत्येक बीजाणु एक नए पौधे में विकसित हो सकता है। फर्न में बीजाणु विशेष संरचनाओं में मौजूद होते हैं जिन्हें सोरी कहा जाता है, जो पत्तियों के नीचे मौजूद होते हैं। यहाँ पिक्चर में दिया हुआ है फर्न प्लांट और यहाँ फर्न लीफ शोइंग सोरी, यानी फर्न प्लांट में जो है छोटे छोटे जो सोरी मौजूद रहते हैं उन्हीं के बारे में यहाँ दिखाया गया है। ठीक है, तो इस तरह से आज हम लोग का चैप्टर यहीं समाप्त करते हैं और आगे जो है
जो पिछले कक्षा में हम लोग पढ़ चुके हैं उसी से संबंधित जो है कुछ क्वेश्चन आंसर हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है। सबसे पहले है टिक द करेक्ट ऑप्शंस। ठीक है, 1 नंबर में दिया हुआ है वी कैन ए न्यू प्लांट फ्रॉम कैरोट, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रोइंग ए प्लांट फ्रॉम ईट्स। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो गाजर का पौधा जो उगाते हैं, यानी विकसित जो होता है गाजर का पौधा, वह किस तरह से विकसित होता है उसका नीचे कुछ उदाहरण दिया है। तो इसमें कौन सा उदाहरण में जो है वह फिट होता है, जैसे लीफ है, स्टेम है और रूट है। तो हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे कि कैरेट जो है, कैरोट यानी गाजर, यह जो है रूट से यानी जड़ से क्या होता है, उत्पन्न होता है। 2 नंबर में है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट्स ग्रोज फ्रॉम स्टेम कटिंग, यानी निम्नलिखित में से कौन सा पौधा है जो कि तने के कटिंग से जो है वह विकसित होता है। तो यहाँ ए नंबर में रोज है, तो रोज जो है आंसर हो जाएगा, क्योंकि तने को काट करके ही रोज प्लांट लगाया जाता है और वह विकसित भी होता है। तो आज के लिए बस इतना ही। शेष अगले क्लास में हम लोग एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, ओके।